अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत कॉमन सा सवाल है जो कि हर मुसलमान के जहन में जो है रिवॉल्व करता होगा कि क्या म्यूज़िक हराम है या हलाल है। देखिए, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगा, हाँ उसके बाद कुछ समझाऊंगा भी कुछ चीज़ें, लेकिन पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दूँ कि म्यूज़िक जो है वो हराम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ऑथेंटिक बात है बिल्कुल कि म्यूज़िक हराम है, और इसका अजाब ये है म्यूज़िक सुनने वालों का कि इनको रोज़े महशर जो है कानों में सीसा पिघला के डाला जाएगा। वो सीसा मतलब कि एक तरह से बहुत ज़्यादा अजाब वाली चीज़ है, उसका बहुत तकलीफ़ होगी। एक तरह से समझेंगे आग आग होती है ना, उसको आपके कान में डाला जाएगा एक तरह से, तो इसका बहुत अजाब है। और हमारे अक्सर आजकल के नौजवान जो है उन्होंने बाकायदा स्पॉटिफाई पे जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एयरपॉड्स लगाते हैं और कहीं भी जा रहे होते हैं तो बस वो सुनते हुए जा रहे होते हैं। तो सोचें, इतने करीब से आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उस दिन कितने करीब से आपको शीशा पिघला के आपके कानों में डाला जाएगा। तो इस बात को सोचें। और मैं यही कहूँगा कि भाई देखें, आपने गानों की तो प्लेलिस्ट बना ली, अगर आप यही प्लेलिस्ट कुरान की आयात की बना लें या 30वें पारों की कुछ सूरतों की बना लें जो आपको नमाज में पढ़नी चाहिए, आप अगर इनको याद कर लें तो कितना ही फ़ायदा हो जाए आपको। तो अच्छा, अब इस वीडियो में कुछ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखें, जो गाना होता है ना, गाना वो होता है मिक्सचर होता है म्यूज़िक का और शायरी का। पहले बार मुझे भी नहीं पता थी कि यार म्यूज़िक हराम है, तो मैं भी ऑब्वियसली म्यूज़िक सुनता था, लेकिन ये है कि हाँ, इस तरह से पता थी कि मैंने सुना हुआ था कि यार म्यूज़िक हराम है, बट मुझे कोई ऑथेंटिक इसके बारे में पता नहीं था, मैंने इसको जानने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है तौफीक दी, तो मैंने इसको जानने की कोशिश की और ये जाना कि हाँ यार म्यूज़िक हराम है, तो अब इससे दूर हो जाना चाहिए। एक इस हर चीज़ को टाइम लगता है आपके पास से जाने के लिए, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा। मैंने आहिस्ता 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 म्यूज़िक से जो है मैंने अपनी जान छुड़ाई। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, आज जो है ना वीडियो में आवाज़ ज़्यादा हो रही, फ़ैन चलाया हुआ है मैंने, वरना गर्मी बर्दाश्त करने वाली जो है ना बहुत ख़तरनाक गर्मी हो रही है। खैर, बैक टू द टॉपिक कि जो है म्यूज़िक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर मैंने इसको लीव किया और छोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अब एक चीज़ समझा दूँ कि जो गाना मिक्सचर, जैसे मैंने बताया कि शायरी और जो है म्यूज़िक का मिक्सचर होता है गाना, और शायरी में भी कुछ अच्छी शायरी भी होती है, कुछ बुरी शायरी भी होती है। अब कुछ लोग ना शायरी के ऊपर भी तनकीद करते हैं। भाई देखें, जो शायरी है ना वो पहले ज़माने में भी हुआ करती थी, और वो शायरी होती थी अल्लाह रसूल के ऊपर होती थी या कुछ अच्छे अल्फाजों के ऊपर शायरी होती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर शायरी जो है वो ख़राब है या हर शायरी में गलत अल्फाज हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके नेशनल सॉन्ग्स हो गए, उसमें जो है वो कोई ऐसे गलत अल्फाज नहीं होते। हाँ, अगर उसमें कुछ गलत अल्फाज डाले जाएँ तो फिर वो भी ज़ाहिर सी बात है गलत होगा। लेकिन नेशनल सॉन्ग्स हो गए, क्रिकेट के कुछ सॉन्ग्स हो गए जिसमें कोई गलत अल्फाज नहीं होते, फुटबॉल के कुछ सॉन्ग्स हो गए जिसमें गलत अल्फाज नहीं होते, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ख़राबी होती है कि उसमें म्यूज़िक होता है। अब जिस चीज़ में म्यूज़िक आ गया ना, तो फिर वो आपके ऊपर सुनना जो है ना, आपका सुनना उसको जो है वो आपके लिए गुनाह का बाइस बनेगा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं फिर। इसी तरह से जो है जैसे मैंने कहा कि जो म्यूज़िक जो है वो हराम है, तो अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ है गाने सुनने का या शायरी सुनने का, तो आप विदाउट म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, लेकिन वो शायरी सुनें जिसमें गलत अल्फाज ना हो, जिसमें शिरकियाना अल्फाज ना हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिसमें शिरकियाना अल्फाज हैं, और आप सब जानते हैं वो कौन कौन से गाने। ज़्यादातर वो इंडियन सॉन्ग्स हैं जिसमें शिरकियाना अल्फाज हैं, और पाकिस्तानी में भी शायद कुछ एक दो, मुझे उसका पता नहीं, क्योंकि हर तरह की लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स बन रहे हैं। पंजाबी में बन रहे हैं, पश्तो में बन रहे हैं, सिंधी के उसमें बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब किसी भी सॉन्ग को अच्छा बोलने से पहले ना उसकी लिरिक्स पे जो है गौर कर लिया करें कि उसमें कहीं कोई गलत अल्फाज तो नहीं है कि जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ। आप उन सॉन्ग्स को प्रमोट करें, यानी कि उन शायरी को प्रमोट करें जिनमें अच्छे अल्फाज हों, और बेहतर है कि वो शायरी अच्छी हो जो कि आपके इस्लाम के ऊपर हो, दीन के ऊपर हो। बस ये है कि वो म्यूज़िक से पाक हो। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। देखें, जैसे नात वगैरह होती हैं, अब लोग बोलते हैं यार नात सुना करो, गानों से जो कई गुना बेहतर है नात सुनना, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। लेकिन अब कुछ नातें भी ऐसी हैं कि जिसमें म्यूज़िक इन्वॉल्व कर दिया गया, और अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है ये। तकरीबन जितनी भी अब नातें ज़्यादातर बन रही हैं उसमें म्यूज़िक इन्वॉल्व होता है, और वो गलत होता है, वो मतलब उस नात को ख़राब कर देता है। फिर वो नात भी आप नहीं सुन सकते, क्योंकि उसमें एक तो वो डबल गुना है कि नात में क्या जिक्र हो रहा होता है, नात में अल्लाह पाक का जिक्र हो रहा होता है, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा होता है, और आप उसमें हराम चीज़ यानी कि म्यूज़िक को आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो ये जो बनाने वाला है और सुनने वाला है उस पर डबल गुना हो जाएगा। तो ये गलत है।
इसी तरह से जो है कुछ कवालियाँ, जैसे मैंने अपनी यूट्यूब वाली वीडियो पे कवाली के ऊपर बात की थी, तो मुझसे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने सवाल किया था, यार तुमने ऐसा क्यों बोला। मैंने इसीलिए ऐसा बोला था कि कवाली आजकल ज़्यादातर म्यूज़िक के ऊपर बेस्ड है, और कवाली में कोई जो है ज़्यादातर अब के जो ज़माने में कवालियाँ उसमें ज़्यादातर गाने इन्वॉल्व हैं, उसमें म्यूज़िक इन्वॉल्व है, उसमें कोई अल्लाह रसूल की बात नहीं हो रही। और पहले ज़माने में भी कुछ कवालियाँ ऐसी बनी हैं जिसमें शिरकियाना अल्फाज हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद नाउजुबिल्लाह, तो जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उनको कहा जा रहा है कि आप मेरी झोली भर दें। भाई वो कैसे भर सकते हैं, ये तो अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक से मांगने की चीज़ है, अल्लाह पाक आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, अल्लाह पाक आपकी झोली भरने वाले हैं, अल्लाह पाक आपको देने वाले हैं, आप अल्लाह से मांगो। हाँ, ये होता है कि आप रेफरेंस दे के, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि अल्लाह पाक तुझे तेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तो मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। मांग आप अल्लाह से, रेफरेंस उनका दे दो, क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे, वो आपके नबी हैं, वो इस जहाँ के सबसे एक तरह से परफेक्ट इंसान थे वो, तो उनका रेफरेंस दिया जा सकता है। लेकिन डायरेक्टली उनसे मांगना तो शिर्क हो गया। अल्लाह के साथ किसी को आप जो है ना पार्टनर नहीं बना सकते, ये शिर्क है, सीधा सीधा शिर्क है। तो मेरी इस वीडियो का मकसद ही यही था कि मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूँ कि यार म्यूज़िक हराम है, और मैं ये बता दूँ कि म्यूज़िक और शायरी का डिफरेंस क्या है, यानी कि म्यूज़िक और गाने का डिफरेंस क्या है। गाना जो है वो एक मिक्सचर है म्यूज़िक का और जो है क्या नाम है आपकी शायरी का। और शायरी में भी दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक होती है बुरी शायरी, एक होती है अच्छी शायरी। अच्छी शायरी में अल्लाह रसूल की बातें आ जाती हैं, और अच्छी शायरी में वो अल्फाज आ जाते हैं जिसमें कोई गलत बात ना हो रही हो। और बुरी शायरी में वही गलत अल्फाज आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा होते महबूब वाले अल्फाज आ जाते हैं बहुत ज़्यादा उसमें, और उस महबूब वाले अल्फाज में भी गंदी गंदी बातें आ जाती हैं। इसी तरह से फिर वो शिर्क की तरफ ले जाते हैं बहुत सारी जो है शायरी, तो वो शायरी सुनना गलत है। और इसी तरह से वो कवालियाँ सुनना भी गलत है जिसमें शिरकियाना बातें हो रही हों। और बेहतर है कि भाई म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी से दूर करें, ये हराम है, हराम को हराम ही रहने दें, हराम को हलाल नहीं बनाएं। हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ दलीलें दे रहे हैं ना, देखें एक्चुअली हमें सुकून मिलता है और हमें ये होता है, हमें वो होता है, तो हम म्यूज़िक सुनते हैं। भाई कोई जो है उससे सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहिए ना ज़िंदगी के अंदर, तो रात को 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लिया करें, रात को सूरह बकरा की 3 आयत सुन लिया करें, या अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा कोई तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, तो सूरह रहमान कारी बासत की आवाज़ में सुन लिया करें। और अगर सुकून चाहिए ज़िंदगी में तो कुरान की तिलावत खुद से कर लिया करें। अपनी जो आवाज़ है ना उसको इन्हेंस करने की कोशिश करें। अगर आपके पास आवाज़ अच्छी है तो आप नाते पढ़ें, आप कुरान की तिलावत करें, इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात में अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे अच्छी आवाज़ दी। अब मैं जो है उसमें जाहिर सी बात है, जब मुझे भी म्यूज़िक का नहीं पता था, मैं भी ऐसी घर में गाता रहता था, मतलब और सुनता भी रहता था म्यूज़िक, तो जो है लेकिन इस साथ साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान की तिलावत भी करता हूँ। मेरे बहुत सारे लोग दोस्त मुझे जानते भी हैं इस बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने वाकई तौफीक दे दी कि तुम जो है ना वो हराम चीज़ से हट जाओ और कुरान की तिलावत में अपनी आवाज़ को अच्छा करो और नातों में अपनी आवाज़ को अच्छा करो। तो आप भी कोशिश करें। देखिए हिदायत उसी को मिलती है जो कोशिश करना चाहे। अगर मैं यहाँ पे बैठ के दुआ करूँ ना आप लोगों के लिए, अल्लाह पाक आप लोग को हिदायत नसीब फरमाए, लेकिन अगर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तो कहाँ से हिदायत होगी। हाँ, खुद कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक खुद असबाब बनाएंगे आपके लिए, खुद असबाब पैदा करेंगे, अल्लाह पाक खुद हिदायत देंगे आपको। और अपने लिए दुआ किया करें, हिदायत की दुआ मांगा करें, अच्छी मौत की दुआ मांगा करें, और ये दुआ मांगा करें कि मुझे मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक मिल जाए। क्योंकि देखिए मौत किसी भी वक्त आ सकती है, क्या पता आप कोई गलत काम करें और मौत आ जाए तो फिर वो आपकी सारी ज़िंदगी का अजाब बन जाएगा। तो बेहतर है कि अच्छे काम करें, कोशिश करें कि मैं हर काम जो करूं वो गुनाह से पाक हो। और देखिए गलती हर इंसान से होती है, हर इंसान से गुनाह हो जाता है, लेकिन गुनाह की जो तौबा करना है ना वो सबसे अफजल चीज़ है, वो अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। अब जब अल्लाह पाक कहता है जब मेरा बंदा आके मुझसे तौबा करता है ना तो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसको माफ़ करता हूँ। अल्लाह पाक इतना माफ़ करने वाले हैं कि वो एक हमारे मुँह से अल्फाज निकल जाए ना, ए अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। वो दिखाते नहीं है, बताते नहीं, लेकिन वो माफ़ कर देते हैं। आपके दिल में खुद एक सुकून पैदा हो जाएगा जब आप कुरान की तिलावत को सुनेंगे, कुरान की तिलावत खुद करेंगे, अल्लाह पाक से जुड़ेंगे। इंशाअल्लाह आप जितने भी हराम चीज़ें सबसे दूर हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह जितने अभी कुछ हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें जो कि हराम हैं और लोग उनको कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उस पर भी अगले टॉपिक्स में वीडियोज़ बनाऊँगा। और कोशिश करेंगे। देखें हो सकता है कि मेरी इस म्यूज़िक वाली बात को ना बहुत सारे लोगों ने बुरा माना हो कि यार ये क्या कह रहा है, हम तो सुनते हैं म्यूज़िक। तो इस चीज़ को समझें। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, अगर मुझसे अगर जो है वो क्या मुझे गलत समझ रहे हैं, तो आप खुद जाके रिसर्च करें। क्योंकि देखें जब तक जानेंगे नहीं ना तब तक खुद पता नहीं चलेगा।
तो ये और अच्छा होगा आपके लिए कि अगर आपने मुझसे सुन लिया तो खुद जाके रिसर्च करें, आपको पता चले। जब खुद पता चल जाए ना तो फिर वो आपके ऊपर गुनाह लाजम हो जाएगा, अगर आप उस काम को पता चलने के बाद भी करेंगे। हाँ, अगर नहीं पता था और आप कर रहे थे तो फिर उसकी माफ़ी मिल जाएगी तौबा करने पे। लेकिन अगर पता चल गया और आप तब भी वो गुनाह कर दे रहे तो उसका गुनाह जो है ना वो डबल डबल होता जाएगा। तो अपने आप को गुनाह से बचाएं। और ये कि इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर मुझे कुछ नमाज के ऊपर भी बात करनी है, नमाज के इंपॉर्टेंस के ऊपर, नमाज के तरीके के भी ऊपर, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग नमाज नहीं पढ़े, जो है वो जो इंपॉर्टेंट फरीज़ा है वो अंजाम नहीं दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।